العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين شفيع المذنبين بعثه الله تعالى رحمة للعالمين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمद। कुरान मजीद के सूरह फातिर की 32वीं आयत रब्बुल इज्जत का इरशाद है कि फिर हमने वारिस बनाया अपनी किताब का उन लोगों को अपने बंदों में से कि जिन्हें हमने चुन लिया है, मुंतखब कर लिया है। और हमारे बंदे 3 तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो अपने नफ्सों के ऊपर जुल्म करते हैं, कुछ वो हैं कि जो दरमियाना रवि इख्तियार करते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो नेकियों की तरफ सबकत करते हैं। और ये उनकी सबकत अल्लाह की इजाज़त से होती है, और ये बहुत बड़ा फजल है, बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी बात है। इस आयत में अल्लाह ने एक तारीख भी बयान की है, बंदों की तकसीम भी बयान की है, और अपने मखसूस बंदों की फजीलत भी बयान की है, और दुनिया के ऊपर जो उसने फजल किया है उसका भी तज़किरा किया है। यकीनन कुरान मजीद ही इस मजमून को, इस मफहूम को, इस मतलब को इतने मुख्तसर अल्फाज में बयान कर सकता था, किसी और के बस की बात नहीं है। और क्यों ना हो, इसलिए कि कलाम किसी आम इंसान का नहीं है, बल्कि खालिक कलाम का कलाम है। उसकी तरफ से ये ऐलान हो रहा है। बस मैं इब्तदाई मरहले में इसको आगे बढ़ते हुए आप हज़रात की मेरी गुजारिश है कि तवज्जो रखें। यकीनन ये क़िल्लत अदद जो है वो मेरे ख्याल में इबारत में कोई माने नहीं होनी चाहिए। ये ज़रूर है कि जमात में भी अगर होती है तो इतने फासले तो मुनासिब नहीं होते।
ये तो यूं भी बिला फसल की महफिल है, इसमें वैसे भी आयत की इब्तदा होती है सुम्मा, अरबी जबान का हर्फ है और इसके मानिए फिर। और अज़ान मोहतरम लफ्ज़ों के मिजाज से सभी हम लोग वाकिफ़ हैं, सभी उनके ढंग से वाकिफ़ हैं कि जब लफ्ज़ फिर इस्तेमाल होता है तो इस बात का मतलब ये होता है कि इससे पहले भी कुछ हुआ है। जब लफ्ज़ फिर इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब ये है कि कोई बात नई नहीं है, बल्कि जो अब तक होता आ रहा है उसके तसलसल और उसके कंटिन्यूएशन का मतलब है। जब उसने कहा कि सुम्मा औरसना, हमने फिर किताब का वारिस बनाया है, तो इसका मतलब ये है कि ये किताब का वारिस बनाना उसने किसी एक खास उम्मत से मखसूस नहीं किया है, बल्कि उसकी तो सीरत ये रही है कि उसने हमेशा किताब के वारिस बनाए हैं। जाहिर है कि सुम्मा का यही मतलब है, वो किताब के वारिस बनाए। तो जब वो किताबें भेजता रहा है और वारिस बनाता रहा है, तो अब अगर कोई सरफिरा ये दावा कर बैठे कि हमें किताब काफी है, वारिस किताब की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये है कि न वो इस्लाम की मिजाज से वाकिफ है, न कुरान की तालीम से वाकिफ है। सुभान अल्लाह। इसलिए वो कह रहा कि हमने सुम्मा फिर हमने बनाया वारिस। और फिर इरशाद होता है औरसना। ये लफ्ज़ सुम्मा जहां तक मुझे याद पड़ रहा है कि 3 मौके के ऊपर कुरान मजीद में, जो मेरे याद है इस वक्त, 3 मौके के ऊपर कुरान मजीद में ये लफ्ज़ सुम्मा आया है। एक यही सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना, दूसरा मौका है कि जहां इरशाद होता है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, हमने इंसान को बेहतरीन हैत का, बेहतरीन स्ट्रक्चर का, बेहतरीन शक्ल का पैदा किया है और फिर हमने उसको नीचे फेंक दिया। और तीसरा मौका वो है कि सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुमसे सवाल पूछा जाएगा उन नेमतों का कि जो हमने तुम्हें दी है। मेरे इस वक्त यही ज़हन में है। अब जाहिर है कि वो कहता है कि सुम्मा औरसना, हमने फिर वारिस बनाया है किताब का। अब ये वारिस बनाना खुद अपने तौर के ऊपर बता रहा है कि 2 लफ्ज़ें हमारे मुआशरे में बहुत, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में इस्तेमाल होती हैं। एक होता है हाफिज किताब, एक होता है वारिस किताब। हर शहर में, हर जमाने में, हर इलाके में हजारों क्या लाखों हाफिज हैं। और वो जब उनसे पूछा जाता है कि आपने कहाँ से हिफ्ज़ किया, कहा फला मदरसे से, आपने कहाँ से हिफ्ज़ किया, कहा फला मकतब से, फला साहब से, फला मौलवी साहब से, फला हाफिज जी ने हमें हिफ्ज़ सिखलाया है। और बाकायदा उसकी जब हिफ्ज़ मुकम्मल हो जाता है तो एक सेरेमनी होती है, उसमें बुला के उनको एक दस्तार दी जाती है, फजीलत की दी जाती है कि साहब ये हाफिज हो गए। लेकिन कुरान मजीद ने ये नहीं कहा कि हमने हाफिज कुरान बनाए हैं। कुरान मजीद कहता है हमने वारिस किताब बनाए हैं, यानी किताब का हाफिज बनना और बनाना तुम्हारा काम है, किताब का वारिस बनाना हमारा काम है। सुभान अल्लाह। सलावत पर मोहम्मद सुम्मा औरसना, हमने वारिस बनाया है। और ये जो वरासत है
इसमें फर्क है। इसलिए कि वरासत का मफहूम कुछ और होता है, हिफाजत का मफहूम कुछ और होता है। एक घर की हिफाजत के वास्ते आप किसी को चौकीदार मुकर्रर करते हैं, सुभान अल्लाह मौलाना, तो वो यकीनन बाहर से उसकी देखभाल तो करता रहता है, अंदर उसके क्या है ये उसे नहीं मालूम है। सुभान अल्लाह। ये चीज सिर्फ वारिस को मालूम होती है। वो ये तो कह सकता है कि साहब मुझसे आप ये तो पूछ लीजिए कि इसके आसपास क्या है, मगर मैं ये नहीं बता सकता कि घर में क्या है, ये तो किसी उससे पूछे जो घर वाला हो। तो अब जाहिर है कि जब वो उसने ये नहीं कहा कि हमने हाफिज बनाया है, उसने ये कहा कि हमने तो वारिस बनाया है। और ये वरासत जो मैंने कुरान मजीद का मुताला किया है वो ये है कि 3 चीजों की वरासत का जिक्र कुरान में है। मेरा जो तवज्जो का तलबगार मेरा अपना मुताला है और यकीनन आप ही की तवज्जो के लिए इतनी ये मेहनत की जरूरत है कि 3 चीजों की वरासत का जिक्र कुरान मजीद में है। एक किताब की वरासत, एक जन्नत की वरासत, एक जमीन की वरासत। और तीनों का जिक्र कुरान मजीद में इस उन्वान से है कि इन्नल अर्दा यरिसुहा इबादी सालिहून, कि मेरी इस जमीन के वारिस वो बंदे होंगे कि जो मेरे नेक बंदे हैं। ये एक जिक्र है जमीन की विरासत का। दूसरा तज़किरा है जन्नत का कि तिलकल जन्नतुल्लती नूरसुहा मिन इबादिना मन काना तकिया। ये गौर करने की चीज है, ये छोटी सी आयत बहुत कुछ कह रही है। इस जन्नत का वारिस हम उनको बनाएंगे हमारे बंदों में से कि जो तकी होगा, परहेजगार होगा, मुत्तकी होगा, साहिब किरदार होगा, साहिब अखलाक होगा। सुभान अल्लाह। और तीसरे जहां मैंने अर्ज किया कि एक किताब का वारिस, एक जमीन का वारिस और एक जन्नत का वारिस। तो ये तो हो सकता है कि कुछ लोग जमीन के वारिस बन जाएं, ये हो सकता है कि कुछ लोग किताब के वारिस बन जाएं, कुछ लोग जन्नत के वारिस बन जाएं, मगर मुझे तारीख आलम में एक घराना ऐसा मिलता है कि जो अपनी इस्मत की बिना पर, इमामत की बिना पर जमीन का वारिस है और अपने इल्म की बिना पर किताब का वारिस है। और उसी घराने में कोई खातून जन्नत है, कोई मालिक जन्नत है, कोई सरदार जन्नत है। सलावत नारे हैदरी। ये वरासत। और इस वरासत का मैंने जिक्र किया कि वरासत अब जाहिर है कि 2 तरह की होती है। एक वरासत मादी होती है उमूमी तौर पर, और एक वरासत मानवी होती है, रूहानी वरासत। मादी वरासत क्या है? हर शख्स का औलाद उसकी वारिस होती है। जो माँ बाप छोड़ के जाते हैं औलाद को मिलता है। और ये ऐसा उसूल है कि अब इसमें किसी को कोई ना टकराने की जरूरत है, ना बहस मुबाहिसे की जरूरत है, सब तस्लीम करते हैं। यह वरासत जो मादी वरासत होती है, इसका कानून यह है कि 3 तबके होते हैं। एक पहला तबका, दूसरा तबका, तीसरा तबका। पहले तबके में औलाद और माँ बाप होते हैं और कानून यह है कि पहले तबके के होते हुए दूसरा तबका महरूम, उसको नहीं मिलता। दूसरे तबके के होते हुए तीसरा तबका महरूम, उसको नहीं मिलता। यानी बेटा पहले तबके में है लिहाजा मीरास पाता है, पोता उसके बाद में तबके में आ जाता है, महरूम हो जाता है इसी कानून की बिना पर। अल्लाह अकबर। तो जो कानून ये है कि अगर पहला तबके में वारिस मौजूद है तो दूसरे को नहीं मिलेगा, दूसरे में मौजूद है तो तीसरे को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई भी नहीं है वरासा में, मेरा जो तवज्जो चाह रहा हूं, अगर कोई भी वरासा में वारिस नहीं है
तो कोई भी सरफिरा ये कहने की जुर्रत नहीं कर सकता कि चूंकि कोई इसका वारिस नहीं है लिहाजा जो इसके दोस्त पास बैठते थे उनको दे दो। हाँ, सुभान तवज्जो सुभान चाहो, अल्लाह। जो उनके वारिस पास बैठा करते थे उनको दे दो। यानी आज का जहन भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है बेटी के होते हुए तो भाइयों को मीरास नहीं मिलती, मगर इस्लाम का निजाम कुछ ऐसा बिगाड़ दिया गया कि बेटी विरासत का मुतालिबा कर रही है, पास बैठने वाले विरासत पे कब्जा कर रहे हैं। सलावत नारे सफदरी। ये विरासत, और अब जाहिर है कि ये विरासत मादी है। विरासत मानवी क्या है कि मसलन एक आलिम दीन गुजरा, बहुत बड़ा स्कॉलर गुजरा, गुजरने के बाद उसके इल्म में जो उसका शागिर्द है उसको कहा जाता है ये अपने उस्ताद का वारिस है, ये अपने उस्ताद का वारिस है, क्योंकि औलाद में इस तरह का नहीं है। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी मादी विरासत किसी को मिल गई, मानवी विरासत किसी को मिल गई, मगर अल्लाह अकबर कितना मुबारक होगा वो घर कि जहां मादी विरासत के अहल भी मौजूद हो, मानवी विरासत के अहल भी मौजूद। और फरमाएंगे, इरशाद होता है कि ये विरासत क्या है, हमने वारिस बनाया है, और जब ये वारिस बनाया है तो उसके साथ में अंदाज मुख्तलिफ हैं। ये हैरत की बात यह है कि परवरदिगार खुद कह रहा है, उसने कभी बस ये कानून बता दिया, उसका ये कानून बता दिया, अब वो मुकर्रर नहीं कर रहा है। उसने कह दिया कि देखो बाप के होते हुए अगर औलाद है तो उसको इतना मिलेगा, उसको इतना मिलेगा, उसको इतना मिलेगा, ये कानून बता दिया उसने और बस। लेकिन वो मुकर्रर नहीं कर रहा है, वो ये ऐलान नहीं कर रहा है कि देखो आज हमने बेटे को वारिस बनाया है, कल बेटी को वारिस बना रहे हैं, कल माँ बाप को वारिस बना रहे हैं, कल बीवी को वारिस बना रहे हैं। वो ऐलान नहीं कर रहा है। क्यों? इसलिए कि बस अब ये तुम्हारा मसला है, हमने बता दिया है। मगर जब मसला किताब का आता है तो वो पलट के कहता है देखो इनको वारिस बनाने का हक हमें है, तुम्हें नहीं है। बेशक बेशक, हम बना रहे हैं, तुम वारिस नहीं बना रहे हो। तो परवरदिगार हर्ज क्या है अगर उम्मत भी वारिस बना देती, इसमें हर्ज की क्या बात है? किताब का वारिस अगर तू भी बना रहा है, उम्मत भी बना ले, तो जो तू चाहता है, जो काम तू कर रहा है, ये काम उम्मत भी कर सकती है। का खबरदार आगे मत बढ़ना, इसलिए कि हमारा बनाना और बात है, तुम्हारा बनाना और बात है। तवज्जो फरमाएंगे। मैंने कहा उसमें फर्क क्या है? वो फर्क क्या है वो भी कुरान मजीद के अल्फाज में सुनिए, और मैं तवज्जो के साथ मर्ज कर रहा हूं। उसको कुरान मजीद के अल्फाज है, सूरह शूरा की 14वीं आयत है कि जहां इरशाद हो रहा है व इन्नल लज़ीना उरसुल किताब लफी शक्किम मिनहु मुरीब। हमारे बनाए हुए वारिसों के मुकाबले में लोगों ने जिनको वारिस बना दिया है वो तो शक में मुब्तला रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो शक में मुब्तला रहते हैं, यानी ये वारिस बन के क्या करेंगे जिन्हें खुद ही इत्मीनान नहीं है, खुद भी ईमान नहीं है। सलावत बर मोहम्मद। एक बार फिर सलावत पढ़े बर मोहम्मद। नारे खैबरी। अब दाहिने कि उसने कहा देखो ये इख्तियार हम तुम्हें नहीं दे सकते कि तुम अपनी मर्जी से, उसने तो कभी इख्तियार दिया ही नहीं, ये इख्तियार तो उसने दिया ही नहीं है। और क्यों? मैंने अर्ज किया कि मैं कुरान मजीद ही के रोशनी में कोशिश करता हूं कि बात को समझ लूं और आप तक पहुंचा दूं। वो क्या कह रहा है? वह रब्बों का यखलुकु मा यशाउ व यख्तार मा कान लहुमुल खियरा। ये तुम्हारा रब है
कि जिसको चाहता है पैदा करता है और जिसको चाहता है चुन लेता है। नहीं तवज्जो है आपकी? ये तुम्हारा रब है कि जिसको चाहता है उसे पैदा करता है और जिसे चाहता है उसे मुंतखब कर लेता है। मा काना लहुमुल खियरा, अवाम को, पब्लिक को, उम्मत को इसका कोई इख्तियार नहीं है। यानी इसका लिहाज रखना कि जब भी कोई ओहदा दिया जाएगा वो हम देंगे, तुम्हें देने का कोई इख्तियार नहीं है। सलावत और इसका सबूत ये है, आपसे मैं अर्ज कर दूं, उसके सबूत कुरान मजीद ने खुद पेश किए। उसने कभी यह इख्तियार दिया ही नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब जनाब इब्राहिम ने यह दुआ की थी, माबूद इब्राहिम को जब इमामत का ऐलान हुआ कि हम बना रहे हैं, इन्नी जायलों का, मैं बना रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि काला व मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद का क्या होगा? तो इरशाद ये होता है ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, मेरा ओहदा जालिमों तक नहीं पहुंचेगा। तो कहना तो ये चाहिए था, जो मौजूदा हालात है उसके एतबार से ये कहना चाहिए था कि परवरदिगार ये तो उम्मत का काम है, उम्मत जिसको चाहे अपने इमाम बना ले। लेकिन इब्राहिम भी ये बता रहे हैं कि अपनी नस्ल के लिए भी मैं इमामत का अगर तलबगार हूं तो खुद बनाने का इख्तियार नहीं रखता, परवरदिगार से दुआ कर रहा हूं, माबूद तू बना ले। ये वमिन ज़ुर्रियती। और फिर एक शख्स, अरब का सरदार, जाहिर है कि अरब के अंदर कबीला परस्ती थी और कबीलों में ही तकसीम थी हुकूमत का, तो कोई वहां कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी। वहां की कैफियत ये है, एक बहुत बड़ा कबीला, बहुत बड़े ग्रुप का सरदार, उस कबीले का सरदार आता है सरवरे कायनात के पास। आने के बाद कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। कहा बिस्मिल्लाह। कहा लेकिन मेरी एक शर्त है। का शर्त क्या है? का शर्त यह है कि मुझे शरीक हुकूमत कर लीजिए, अपने बाद मेरा ऐसा इंतजाम कर जाइए कि मैं भी हाकिम रहूं, हुकूमत में शरीक रहूं। रसूल फरमाते हैं इसका इख्तियार तो मुझे भी नहीं है, इसका इख्तियार तो मुझे भी नहीं है, मैं तुझे इख्तियार कैसे दे सकता हूं? तू मुझसे जिस चीज का मुतालबा कर रहा है वो काम मेरा नहीं है, वो परवरदिगार का काम है। और इसीलिए जरा आप मुलाहिजा फरमाएं कि जनाबे, ये तो बहुत बड़ी बात है किसी को हाकिम बना देना, किसी को सरबराह ममलिकत बना देना, बहुत बड़ी चीज है। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर जब अपने भाई को वजीर बनाना चाहता है तब भी खुद नहीं बनाता। अपने भाई के लिए वज़ारत की तरफ कर रहा है तो खुद नहीं बनाता कि मैंने तुम्हें आज से अपना वज़ीर अपॉइंट कर दिया है, बल्कि इरशाद होता है, दुआ करते हैं परवरदिगार रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वजअल ली वज़ीरन मिन अहली अखी हारून। मेरे माबूद मेरे सीनों को शादा कर दे, मेरे काम को आसान कर दे और मेरी जबान की गिरहों को खोल दे ताकि लोग मेरी बात को समझ लें। इसके बाद में इन तमाम मंजिलों से गुजरने के बाद में फरमाते हैं वजअल्ली वज़ीरन मिन अहली, मेरा वजीर मेरे खानदान से बना दे मेरे भाई हारून को। ये कुरान मजीद है, कुरान मजीद है, इसका मिजाज है। पैगंबर, उलुल अज़्म पैगंबर हजरत मूसा जैसा नबी अपने भाई को अपना साथी बनाना चाहता है, वजीर बनाना चाहता है, तब भी ये बता रहे हैं इसका इख्तियार भी नबी हमें नहीं है, ताकि उम्मत पहचान ले कि तुम जिसको किसी की उम्मत के ऊपर मुसल्लत कर रहे हो वो काम है कि जिसका इख्तियार खुद नबी को भी नहीं है। नबी उसी वक्त करता है जब अल्लाह की तरफ से उसको हुक्म नाज़िल हो जाता है। सलावत सोचिए, गौर फरमाएं, कहां ये उम्मत कुरान कहां ले जा रहा था, उम्मत कहां लेके पहुंची है और उसके नतीजे दुनिया भुगत रही है। तो वहां इरशाद होता है कि माबूद तू बना दे, और वहां से फिर आवाज आती है कि ऊती तो का सौला का या मूसा,
जिस जिस चीज का तुमने सवाल किया है हमने तुमको इनायत कर दिया। ये जनाब मूसा से खिताब हो रहा है। अब सोचिए कि जब वो ये कह रहा है कि हम वारिस बना रहे हैं, तो अब अगर कोई किसी को किताब का वारिस बना दे, इसका मतलब यह है कि वो कुरान के मिजाज से टकराने की कोशिश कर रहा है, अल्लाह के निजाम से मुतसादिम हो रहा है। इसलिए कि वहां दुआ होती है और वारिस बनाना खिलाफ शरीयत नहीं है, इस्लाम के ऐन मिजाज के मुताबिक है। जहां इरशाद हुआ कि जनाब ज़करिया का जिक्र, एक पैगंबर नबी जनाब ज़करिया का तज़किरा सूरह मरियम में इब्तदाही से है कि हमारे बंदे ज़करिया का जिक्र करो, और वहां से इरशाद क्या होता है, अजीब इरशाद यह है कि जनाब मरियम की किफालत के वास्ते जनाब ज़करिया को मुकर्रर किया गया, और इससे पहले दुआ मांगते रहे हैं। जनाब ज़करिया ने दुआ मांगी और यह दुआ है, रब्बे, इरशाद होता है परवरदिगार, रब्बे ला तज़रनी फर्दन व अंता खैरुल वारिसीन, मेरे माबूद तुम मुझको फर्द न छोड़ना, यानी बगैर औलाद के न छोड़ना, व अंता खैरुल वारिसीन, बेहतरीन वारिस तो तुम ही है। यह तो आमतौर के ऊपर मांगी जा रही है, न जाने कब से मांग रहे होंगे। लेकिन जब जनाब मरियम के पास किफालत का मसला जनाब ज़करिया के आ गया है, और आने के बाद में ये देखते हैं कि मरियम के पास फल रखे हुए हैं, और वो फल भी कैसे हैं, वो फल है बगैर फसल के, बगैर फसल के मेवे रखे हुए देख रहे हैं, तो पूछते हैं मरियम ये कहां से आए? कहा मेरे परवरदिगार का रिज़्क़ है, मुझे अता हुआ। बस यही से नबी ने फिर दुआ की, का परवरदिगार जो मरियम को बगैर फसल के मेवे दे सकता है, तो वो मुझे औलाद भी दे सकता है। इसलिए एक मरतबा दुआ की, हुनाले का दाल ज़करिया, उसी वक्त जनाब ज़करिया ने दुआ की, रब्बे हबली मिन लदुनका वलिया, मेरे माबूद मुझे अपने पास से एक वली अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बे हबली मिन लदुनका वलिया, अपने पास से वली अता फरमा दे। यानी इतना तो अंदाजा हो गया कि एक नबी मुरसल तो एक वली की तलाश में रब से दुआ कर रहा है, और ये उम्मत किरदार दे के बगैर हर एक को वली बनाई दे रही है। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे हैदरी, रब्बे हबली मिन लदुनका वलिया, अपने पास से मुझे एक वली बना दे, वली अता फरमा दे। कैसा? यरसुनी व यरसु मिन आले याकूब, जो मेरा भी वारिस हो। मैं एक खास मकसद तक लेके जा रहा हूं, जो मेरा भी वारिस हो और आले याकूब में से भी लोगों का वारिस हो। मेरा भी वारिस हो और आले याकूब में से भी लोगों का वारिस हो। वजअल हो रब्बे रजिया, और ए मेरे महबूब, हालांकि मैं तो समझता हूं जैसा कम अक्ल इंसान तो यही सोचेगा कि जब उधर से आ रहा है तो उसकी जरूरत क्या है, लेकिन इरशाद दुआ फरमा रहे हैं, वजअल हो रब्बे रजिया, ए मेरे महबूब उसको अता करना, उस बेटे को अगर देना तो ऐसा देना जो तेरा पसंदीदा हो। अल्लाह, बता दो रब्बे रजिया, ऐसा देना कि जो जिससे तो खुश हो। यानी दुआ की औलाद मांगना ही काफी नहीं है, दुआ मांगते वक्त उसके साले औलाद की दुआ मांगनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बजान हो रब्बे रजिया, महबूब उसको ऐसा देना कि जो तुझे पसंद हो। बस ये दुआ खत्म अभी हुई है, आवाज आती है, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बेगुलामिन इस्मुहु यहया, ए ज़करिया हम तुम्हें बशारत दे रहे हैं एक बेटे की जिसका नाम यहया होगा। गौर फरमा रहे हैं आप, तवज्जो फरमाएंगे। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बेगुलामिन इस्मुहु यहया,
वलम नजअलहु मिन क़ब्लु समिया। ए ज़करिया, हम तुम्हें बशारत दे रहे हैं एक ऐसे बेटे की कि जिसका नाम यहया होगा, और हमने इससे पहले ये नाम किसी को दिया भी नहीं है। हमने ये नाम किसी को इससे पहले दिया भी नहीं है, ऐसा दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। आपने समात फरमाया कुरान मजीद का मिजाज क्या है। नबी दुआ मांग रहा है, एक नबी आ रहा है, मगर इसके बावजूद नबी उनसे दुआ मांग रहा है और परवरदिगार ऐलान कर रहा है कि देखो हम तुमको एक ऐसा बेटा अता कर रहे हैं जिसका नाम यहया होगा। जिसका नाम यहया होगा, यानी जिसे हम भेज रहे हैं उसका नाम भी हम ही रख के भेज रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि उधर से आने वालों के नाम जमीन पर नहीं रखे जाते, परवरदिगार उनके नाम भी रखे अल्लाह अकबर। हमने ऐसा गुलाम, ऐसा लड़का दे के भेज रहे हैं कि जिसका नाम यहया है, और इससे पहले हमने उसका नाम किसी को दिया भी नहीं। अब सुन, अजीब कैफियत है कुरान मजीद की, अजीब कैफियत है, और कैफियत के साथ दुआ मांगते रहे ज़करिया। क्या रब्बे ला तज़रनी फर्दन व अंता खैरुल वारिसीन, माबूद मुझे वारिस अता फरमा दे। तो होना क्या चाहिए था? अगर मुसलमानों से पूछ लेता परवरदिगार, तो ये कह देता कि आप कैसी दुआ मांग रहे हैं, इसलिए कि नबियों तो कोई वारिस होता ही नहीं। अंबिया का तो कोई वारिस ही नहीं होता। कहा नबी ने दुआ मांगी, उधर से कबूल हुई, और कबूल होने के बाद में कह दिया कि इसका नाम ये है और वो ऐसा है। अल्लाह अकबर। अब इसके बाद में जब ये खुशखबरी सुन ली, अब बशरियत और अब वो कैफियत सामने की, अब अर्ज करते हैं माबूद तुमने कहा तो है, मगर मेरा बेटा होगा कैसे? गुलाम मेरा बेटा कैसे होगा? वकानत इमराती आखिर, मेरी बीवी तो बांझ है। वक़द बलग तो मिनल केबरे एतिया, और मैं तो बुढ़ापे में बहुत आगे निकल गया हूं। अल्लाह अकबर। यानी वही जो दुआ मांग रहे थे, अब जब अतिये का ऐलान हो गया है तो आप ताज्जुब कर रहे हैं। अब वही ताज्जुब कर रहे हैं कि परवरदिगार ये कैसे होगा? कहा ये हमारे लिए बहुत आसान है। बेशक। अल्लाह अकबर। यानी जब हम खता को देखते हैं तो फिर हम जाहिरी आलात और असबाब को बदल के रख देते हैं। अल्लाह अकबर। यहाँ इन्होंने दुआ मांगी, एक नबी है जो दुआ मांग रहा है परवरदिगार मुझे वारिस अता फरमा, और उधर से वारिस अता हो गया। दूसरे मौके के ऊपर जनाब दाऊद और सुलेमान, दो नबियों का जिक्र फिर आ गया कि जहां इरशाद होता है कि वह वरेसा सुलेमान व दाऊद, और दाऊद जैसे नबी का वारिस सुलेमान हुए। दो नबियों का वो जिक्र जहां विरासत का जिक्र है, दो नबियों का जिक्र जहां विरासत का जिक्र है। अल्लाह अल्लाह। और कितनी बड़ी विरासत मिली है जनाब सुलेमान को। नबूवत भी मिली, हुकूमत भी मिली। नबूवत भी विरासत में मिली, हुकूमत भी विरासत में मिली है, और हुकूमत भी इतनी शानदार, इतनी जानदार, इतनी लाजवाब, इतनी वसी, इतनी फैली हुई, इतनी दुनिया के ऊपर हावी कि चरण उनके कब्जे में, परन उनके कब्जे में, जिन उनके मातहत, इंसान उनके मातहत, हवाएं उनकी मुसख्खर, हर चीज के ऊपर तसल्लुत जनाब सुलेमान का। अल्लाह अकबर। और ये नौबत यहां तक आ गई है कि जिनका कब्जा यह था कि जहां जिस वक्त
आपने दरबार में बैठ के ये कहा है कि मैं चाहता हूं कि बिल्किस का तख्त मेरे पास आ जाए। तो एक जिन उठ खड़ा हुआ और उठ के कहता कि इतने आप अपना दरबार बर्खास्त नहीं कर पाएंगे कि मैं आपको ला दूंगा, यानी मुझे और जल्दी चाहिए। तो उस वक्त एक शख्स खड़ा होता है और खड़ा होकर कहता है कि या नबी अल्लाह, आपकी आंख पलक नहीं झपक सकेगी कि तख्त मौजूद होगा। तो ये था कौन? इसके बारे में कुरान ने कहा है क़ालल्लज़ी मन इंदहु इल्मुम मिनल किताब, ये वो था कि जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो था कि जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था। अब तो आज अंदाजा हो गया है कि जब जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म होता है उसकी तवानाई ये होती है कि वो हजारों मील का फासला करके तख्त को उठा लाता है। सुभान अल्लाह, सुभान तो जिस जो वारिस किताब होगा, जिसके पास कुल्ले किताब का इल्म होगा, वो एक ही वक्त में 40 जगह जाएगा और कहीं भी नहीं जाएगा। सलावत ये जिनके ऊपर इख्तियार और उसके बाद में परिंदों के ऊपर इख्तियार इतना कि जा रहे हैं, चले जा रहा है हजरत से सुलेमान, और जाते जाते न जाने कितनी फौज होगी, कितने रिसाले होंगे, कितने आदमी होंगे और कहां कहां पीछे आगे चल रहे होंगे, कितने जिन होंगे और कितने चरिंद होंगे, कितने परिंदे होंगे। मामूली बात है, इतनी बड़ी सल्तनत का हाकिम अगर जा रहा है जाते जाते, उसे क्या मालूम कौन कहां है। मगर एक परिंदा ओझल हो गया तो फरमाते ला अरल हुदूद, क्या बात, मैं हुदूद को नहीं पा रहा हूं। इतनी बड़ी हुकूमत, इतनी बड़ी फौज लेके जा रहे हो और कहते हैं कि हुदूद नहीं है। या नबी अल्लाह, आपको इतना एहसास, इतना ख्याल, क्या वो आम हुकूमत हो सकती है कि जिसे अपनी रियाया का ख्याल ना हो? नबी है, एक परिंदा भी अगर अपनी जगह से हट गया है तो नबी के इल्म में बात आ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, ला अरल हुदूदा, मैं हुदूद को नहीं पा रहा हूं। अब जाहिर जवाब कौन दे, इतना इल्म तो किसी को भी नहीं। फरमाते हैं ला अज़बहन्नहु और लयअतियन्नी बिसुल्तानिम मुबीन, या तो वो कोई माकूल रीजन, माकूल सबब, माकूल वजह बताएगा, वरना उसको ज़बह कर दूंगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं याद कर रहा हूं, ये कुरान मजीद की सब आयत थी। ला अज़बहन्नहु, मैं ज़बह कर डालूंगा उसको, अगर वो कोई दलील देकर ना आया। क्या कसूर किया, किसी को कत्ल कर दिया, किसी का माल छीन लिया, किसी के थप्पड़ मार दिया, किसी के चोंच मार दी, किसी के पंजा मार दिया, जो इतनी बड़ा सीधा सजा देने का ऐलान हो रहा है। कहा बात इसकी नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया है, बात सिर्फ यह है कि नबी की इजाजत के बगैर नबी को छोड़ के गया कैसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गया कैसे? तो मेरे नबी, अगर फर्ज कीजिए कि अगर वो छोड़ के चला भी गया है तो आपकी जान को तो कोई खतरा नहीं है, हिफाजत के लिए इतने लोग मौजूद है, कोई दुश्मन भी नहीं है, कोई तलवार भी नहीं चल रही है, जंग भी नहीं है, अरसा महशर भी नहीं है, कोई ऐसा मौका भी नहीं कि जहां आपकी जान खतरे में हो। तब नबी बता रहा है कि नबी को छोड़ने की सजा ये है कि उसके ज़बह कर देने का ऐलान नबी कर रहा है, जबकि नबी की जान को कोई खतरा भी नहीं है। तो उन साथियों को क्या कहिएगा जो मैदान जंग में रसूल को छोड़कर फरार कर रहे हो? उस मकाम पे उनकी मंजिलत क्या हो सकती है? सलावत मोहम्मद, एक बार फिर सलावत पढ़े मोहम्मद। ये वो मकाम है जहां हमने बताया कि वो ये वारिस कौन है? वो वारिस सुलेमान और दाऊद। जनाब सुलेमान दाऊद के वारिस हुए, नबी का वारिस नबी। तो कुरान मजीद ने क्या कहा? जनाब जकरिया ने वारिस के लिए दुआ की
और जनाब सुलेमान दाऊद के वारिस हुए। अब सोचिए कि इन आयात के होते हुए, कुरान के वाज़े पैगाम के होते हुए, ऐलान के होते हुए कोई ये ऐलान कर दे कि नहनु माशरुल अंबिया ला नरिस वला नुरिस मा तरकना सदका, कि हम गिरोह अंबिया तो न किसी के वारिस होते हैं न किसी को वारिस बनाते हैं, जो भी छोड़ जाते हैं वो सदका होता है। ये एक हदीस गढ़ के किसका हक छीना गया? रसूल की बेटी का। रसूल की बेटी का इस कुरानी आयात के मुकाबले में मैंने इसलिए आपको सहमत दी है। कुरानी आयात के वाज़े ऐलानात के बावजूद के नबियों के वारिस नबी हुए हैं। और इस उम्मत का जितना आप मर्सिया पढ़िए, सर पीटिए, जो कुछ आप कर सकते हो वो कर लीजिए, कि जो खुला खुला कुरान मजीद की आयात की मुखालिफत करते हुए अपनी झूठी हदीस को पेश कर रहा हो, दुनिया उसे सिद्दीक का टाइटल देती है। इससे बढ़ के शायद ट्रेजेडी कोई नहीं हो सकती। आज मुसलमानों की जो हालत है इसके जिम्मेदार कोई नहीं है, खुद मुसलमान ही हैं। इसलिए कि जो सही रहनुमा भेजे गए थे उनके दामन को छोड़कर ऐसों का दामन पकड़ेंगे तो नौबत यही आनी हुई। सलावत पढ़ पर मोहम्मद। और फिर ये कहिएगा कि हम जो वारिस होते हैं। इस मौके पे मुझे मैंने अपनी किताब में जिक्र किया है, जिन हज़रात के पास वो पढ़ के देखें, कि एक दौर वो आया है कि जब सरवर कायनात के ज़माने ही में लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि देखो रसूल की हदीसें मत लिखा करो। सरवर कायनात के ज़माने में किसी उन्हीं की किताबों से मैंने हवाले दिए कि रसूल की हदीसें मत लिखा करो, इसलिए कि ये बशर है, कभी खुशी होती है, कभी इनको रंज होता है, कभी खुशी कैफियत में गुजर रहे होते हैं, कभी सदमे की, लिहाजा न जाने क्या क्या कह देते हो, लिहाजा कुछ मत लिखा करो। ये रसूल के ज़माने की बात है। और अपना जिम्मेदारी के साथ में हवाले मौजूद है कि लोगों ने जाके पूछा कि या नबी अल्लाह, हम आप जो हमें इरशाद फरमाते हैं उसे लिखा करें या ना लिखा करें? फरमाते हैं कि तुम जो भी मेरी जबान से निकले उसे लिखा करो, इसलिए कि खुदा की कसम मेरी जबान से जो भी निकलता है वो हक होता है। मगर इसके बावजूद हदीसों पर पाबंदी। पैगंबर अकरम की वफात के बाद में हदीसों को इकट्ठा करके जला दिया गया और ये उन्वान रखा गया कि देखो अगर हदीसें होंगी तो कुरान से मिक्स हो जाएंगी, अंदाजा नहीं हो पाएगा। यह सिलसिला सन 99 हिजरी तक चला है, 99 तक। 99 हिजरी तक हदीसों के ऊपर पाबंदी थी, बताने पर, लिखने पर, तैयार करने पे, जमा करने पर। अगर कहीं से मिल जाती थी तो उनको खत्म कर दिया जाता था। जब सन 99 हिजरी में उमर इब्ने अब्दुल अजीज तख्ते हुकूमत पर बैठे हैं तो उन्होंने इस रस्म बद को खत्म करके रसूल की हदीसें लिखने का हुक्म दिया। सन 99 हिजरी में। तो 99 सन 10 में रसूल की वफात हुई, 99 में उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने इजाजत दी, तो ये 89 बरस के अरसे तक हदीस पे पाबंदी रही। मगर एक हदीस को फैला दिया गया कि जिससे जनाब सैयदा का हक छीना जा रहा था। अल्लाह, जिसकी वजह से जनाब सैयदा का हक छीना जा रहा था उसको फैलाया जा रहा है और हर हदीस के ऊपर पाबंदी है। अल्लाह अल्लाह। मैंने फिर गौर किया कि अब बात समझ में आई। अगर ये हदीस फर्ज कीजिए का अगर नबी वारिस नहीं होते, नबी वारिस नहीं करते, उनका कोई वारिस नहीं होता, तो अब दो बातें हैं। दो बातों का जवाब तो मुझे उम्मत से चाहिए। यह सवाल मेरे ध्यान में आज भी तशना है, उनका जवाब मुझे लेना ही है। और वो जवाब क्या है? सवाल क्या है? अगर ये हदीस थी, इसकी बिना पे सैयदा को हक से महरूम किया गया है, तो फिर ये बताइए कि अज़वाज को घर किस एतबार से दिए गए?
जो अज़वाज रसूल बाद वफात पैगंबर मौजूद रही है, 9 अज़वाज मौजूद थी और उन्हीं हुजरों में रहती थी कि जो रसूल छोड़कर गए थे। तो जब रसूल का कोई वारिस ही नहीं होता है तो फिर अज़वाज इन घरों में रहने का हक कहां से लेकर आए? बेटी महरूम हो जाए, ज़ौजा मीरास पाए। अल्लाह अकबर। अजीब बात है कि कहा कि नहीं, वो तो ये कह दिया गया कि माँ तरकना सदका, वो जो कुछ भी था वो सदका था, हमने जो कुछ भी छोड़ जाते हैं वो सदका होता है। बात यहां से भी अब भी बात नहीं बन रही है। अगर सदका है तो फिर कीमत बुरी नहीं है। तवज्जो चाह रहा हूं, अगर सदका है तो फिर कीमत बुरी नहीं है, इसलिए कि पैगंबर क्या कह चुके हैं कि इन्ना सदका अलैना हराम, हम अहले बैत पे सदका हराम है। ये सब मानते हैं, सब तस्लीम कर रहे हैं और ये भी कह चुके हैं हम जो कुछ भी छोड़ के जाते हैं वो सदका होता है। तो अब तो पता चल गया सदका अहले बैत पे हराम है, अज़वाज रसूल उन घरों को इस्तेमाल कर रही है जो सदका है। इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद तस्लीम कर रहे हैं अहले बैत और हैं, अज़वाज और हैं। सलावत व एक बार तब और सलावत पढ़े ये वो विरासत कि जो अंबिया को लेके भेजा, जिसका जिक्र कुरान मजीद ने किया, जो आम उसूलों के मुताबिक अल्लाह अल्लाह ये सदका। और ये अजीब मंजिल है, वाकई सुना दूं कि पैगंबर अकरम के पास एक अरब आया, कुछ खजूरें लेकर आया तोहफे में। खजूरें लेकर जैसे आता है आपने सामने रख दी की, एहतियात मुलाहिजा फरमाया रसूल की। जैसे ही खजूरों का बर्तन लेकर रसूल के सामने आया, आप पूछ रहे ये बताओ ये तोहफा है कि सदका है? ये तोहफा है कि सदका है? अल्लाह अल्लाह। कहा नहीं या नबी अल्लाह, ये तो सदका है। कहा सदका तो हम पे हराम है, सदका तो हम पे हराम है। कहा फिर या नबी अल्लाह मैं तो इतनी दूर से लेकर आया हूं। फरमाते हैं कि ठीक है तो लेकर आया है, हम पे तो हराम है, साहबियों को दे दे, इनको दे दो। अब तो पता चल गया कि अहले बैत की मंजिल क्या होती है, सहाबा की मंजिल क्या होती है। जिन पे सदका हराम होता है वो अहले बैत होते हैं, जो सदका खा खा के पलते हैं वो असहाब होते हैं। अल्लाह अकबर। बस मेरे बस मैं रहमत को अब आपके खात्मे करीब लाते हुए, मुझे इस साल ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ और खुदावंद आलम सबको इस शरफ से मुशर्रफ फरमाए। जब शाम के दरबार में पहुंचे हैं, उस मकाम पर पहुंचे जो हजरात ज़ियारत से मुशर्रफ हो चुके हैं, वो बखूबी जानते होंगे। जब हम उस दरवाजे पहुंचे जो बाबे साआत कहलाता है, मुश्किल से मैंने खुद चल के देखा 70 कदम का फासला है बाजार और इस दरवाजे के बीच में। मगर अहले बैत को जब यहाँ ठहराया गया है तो कोई तो कहता है कि 3 दिन ठहराया गया, कोई कहता है कि कुछ कहते हैं 72 घंटे, कुछ 48 घंटे। कम से कम जो रिवायत है वो ये है कि 3 घंटे तक रोका गया। क्यों? कि अभी बाजार दरबार आरास्ता नहीं हुआ है, दरबार सजाया जा रहा है और अहले बैत ज़ुर्रियत रसूल उस मकाम के ऊपर खड़ी रही जिसमें नन्हे नन्हे बच्चे भी हैं। अल्लाह अकबर। और आगे बढ़े, ज़ियारत करके जब आगे बढ़े हैं तो वो बाजार देखा जो बाजार शाम कहलाता है। दिल खून होकर रह गया। आज भी उसकी कैफियत बिल्कुल उसी अंदाज में है कि जैसे जब उसका स्ट्रक्चर था।
बनी हुई, नीचे बाजार, ऊपर मकान, और ऊपर मकान पे झरोके बने हुए। किसी ने मुझे बताया कि इन्हीं में से एक घर वो भी था कि जब काफिला गुजर रहा है और काफिला आहिस्ता आहिस्ता एक मकान के सामने ठहरा है, तो एक बीबी ने झरोके से कुछ खुरमे उतार के अहले बैत के पास फेंके। ज़ैनब की नजर पड़ गई, बीबी तुझे मालूम है तू ये क्या कर रही है? कि अपने बच्चों का सदका उतार रही हूँ। बस ये सुनना था। है तेरे घरवाल की बेटी रोने लगी, बीबी तुझे मालूम नहीं कि हम पे सदका हराम है? कहा सदका तो मैंने सुना है, लेकिन वो तो अहले बैत पे हराम है, वो तो आले रसूल पे हराम है। कहा बीबी अरे वो आले रसूल हम ही तो हैं कि जिन पे सदका हराम किया गया है, ये सुनना था। कहा बीबी अरे वो तो फातिमा की औलाद है। कहा मैं फातिमा की बेटी हूँ, ज़ैनब मेरा नाम है, ये मेरा भाई है जिसका सर नोके नेज़ा के ऊपर है। अल्लाह अकबर। मंदिर है। और बस आज की कैफियत वो है कि जब हम ज़ियारत के लिए करबला मोहल्ला पहुंचे हैं, तो सबसे पहले जब गए हैं तो देखते क्या है, एक तरफ गंजे शहीदा है जहां तमाम शुहदा की लाशों को इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक जगह दफन कर दिया। और उससे पहले जब इमाम की बारगाह में हाजिरी दी है तो सबसे पहले एक जानिसार का रोजा नजर पड़ा जिसका नाम हबीब इब्न मज़ाहिर है। अल्लाह अकबर। रोजे के ऊपर मैंने वो खत पढ़ा जो इमाम ने हबीब इब्न मज़ाहिर को लिखा था, उसकी इबारत रोजे के ऊपर ही नक्श कर दी गई है, जिसमें लिखा है हबीब हबीब तुम जानते हो हमें रसूल से क्या रिश्ता है, क्या कराबत है। अरे हबीब अरे हमसे जमाना फिर गया है, हबीब हो सके तो जल्द अज जल्द चले आना। अल्लाह अकबर। दोस्तों अजीब है ये मंजर कि जब हबीब तमाम कब्रें एक जगह के ऊपर हैं और साथ हुसैन के साथ भी 3 कब्रें हैं। पायती 18 बरस का खड़िया जवान बेटा सो रहा है, बराबर में 6 महीने के बच्चे की कब्र है और हबीब की कब्र उसके बराबर में है। अल्लाह अल्लाह कौन हबीब है? बस इतना सुनिए कि रिवायत कहती है, तारीख का बयान है कि एक रोज कूफे के बाजार में मुस्लिम औसदा और हबीब इब्न मज़ाहिर जा रहे हैं। हबीब से पूछा मुस्लिम औसदा ने, हबीब क्या खरीद रहे हो? कहा खिताब खरीदने आया हूँ। कहा कुछ और भी देख रहे हो? कहा क्या है? कहा ये लोग हथियार खरीद रहे हैं, असलहा खरीद रहे हैं। कहा किस लिए? कहा हुसैन के कत्ल करने के बाद खरीद रहे हैं। बस ये सुनना था। एक बार खिताब फेंक दिया हबीब ने और फेंकने के बाद कहते हैं अब ये चेहरा मेरे खून से खिताब होगा, अब इसके बाद खिताब नहीं लगाऊंगा। उसके बाद में जैसी खत पहुंचा है, उस हबीब ने कूफे के हालात देखते हुए एक मर्तबा गुलाम को दे के भेजा, घोड़े के लेकर चले जाओ, फला मकाम पे खड़े हो जाना, मेरा इंतजार करना। बस थोड़ी देर गुजरी है कि हबीब का गुलाम घोड़े को लेके पहुंचा है। आने में देर हुई तो एक मर्तबा अब जो हबीब आए हैं तो सुन रहे हैं, घोड़े की गर्दन में बाहें डाले हुए गुलाम रो रहा है और कह रहा है अगर मेरे आका के आने में देर हुई तो मैं तुझ पे सवार होकर करबला जाऊंगा, फातिमा के लाल की नुसरत करूंगा। और आगे बढ़े, जाने के बाद देखते क्या है, घोड़े के सामने चारा रखा हुआ है, मगर घोड़े ने चारे से मुंह उठा रखा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही हबीब पहुंचे, कहा भाई अरे तू क्या सोच रहा है, मैं हुसैन की मदद से बाज रह जाऊं, ये कैसे मुमकिन है? तो ये सुनना था। कहते हैं कि भाई जब मैंने हुसैन की मोहब्बत में तुझको आजाद कर दिया है, ये सुनकर एक बार कहता है आका
एक मैंने आपकी खिदमत की है, आपका एहसान है कि मुझे आपने आज़ाद कर दिया, मैंने आपकी खिदमत की है, आज कुछ सिला चाह रहा हूँ, आज मेरी गुजारिश है, दरख्वास्त है, उसे पूरा कर दीजिए। कहा तू चाहता क्या है? कहा आका मुझे भी करबला साथ जाने की इजाजत दे दीजिए। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। कहा तू जाके क्या करेगा, तुझे मालूम भी है? कहा अरे मैं हुसैन के साथ जानिसारों में अपना नाम भी लिखवाना चाह रहा हूँ। ये सुनना था। हबीब ने हाथ पे हाथ मलकर कहने लगे, हाय मेरे इमाम की बेकसी, अरे गुलाम तलाक बेकसी के ऊपर रो रहे हैं। हाँ दोस्तों, जैसे ही करबला में वरूद हुआ, एक बार फिजा ने जाकर ज़ैनब को खबर दी, बीबी एक आपके भाई का चाहने वाला जानिसार आ गया है, हबीब नाम है, ये सुनना था। ज़ैनब ने कहा फिजा जाके हबीब को हमारा सलाम कह दो, ये सुनना था। एक बार फिजा ने आगे कहा, हबीब अरे अली की बेटी तुम्हें सलाम कहला रही है। हबीब ने मामा उतार दिया, हाय बेकसी, अरे अहले बैत पे ये बात आ गया, हम गुलामों को सलाम कहला जा रहा है। मैं दोस्तों जहमत खत्म कर रहा हूँ। एक मंजिल वो आती है, किताब का बयान है, मकातिल कहते हैं कि जब तक हबीब जिंदा रहे तो हर लाशे को उठाने में हुसैन का साथ देते रहे। किसी और का नाम कम मिलता है मगर हबीब का नाम मिलता है कि जब भी कोई लाश आती थी हुसैन और हबीब मिलकर लाते थे। मगर एक मंजिल वो आई है कि जब हबीब दुनिया से रुखसत हो गए, शहादत के दर्जे में फायज हुए, तारीख का बयान सुनिए। अल्फाज ये हैं, बानल इनकसार अला वजहिल हुसैन, हुसैन के चेहरे पे मायूसी छा गई। अरे मेरा बचपन का दोस्त, मेरा चाहने वाला हबीब नहीं है।